हेलो एवरीबॉडी, वी लर्न अ पोएम टुडे। दोस्तों, आज हम एक कविता सीखेंगे साथ में। ये कविता जो है दोस्तों, दिल को छू लेने वाली है। इसका नाम है इफ आई हैड ओनली नोन। कोई अपने पार्टनर के बारे में बता रहा है जिससे उसको प्यार था, कि अगर सिर्फ मुझे इतना पता होता। इसको लिखा है दोस्तों, इट इज रिटन बाय क्रेग मॉरिस एंड याना स्टैनफील्ड। ये जो दोस्तों नाम है JANA, इसको आप याना भी पढ़ सकते हैं, जाना भी पढ़ सकते हैं और जैना भी पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको लिखा है। और ये इस कविता की क्या बैकग्राउंड है मैं आपको बताता हूँ। किसी का पार्टनर उससे बिछड़ गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई है। तो वो ये कह रहा है कि अगर मुझे पता होता कि हम साथ में मिलकर ये आखिरी बार गाना गा रहे हैं, या हम साथ में आखिरी बार बारिश में घूम रहे हैं, तो मैं क्या क्या करता। तो दोस्तों, दिल को छू लेने वाली लाइन्स है। एक एक करके सारी लाइन्स आपको बताता हूँ। पहली लाइन में कहा जा रहा है कि इफ आई हैड ओनली नोन इट वॉज आवर लास्ट वॉक इन द रेन। अगर मुझे सिर्फ इतना पता होता कि ये हमारा रेन में यानी बारिश में आखिरी वॉक है जो हम साथ में कर रहे हैं, तो मैं क्या करता। तो उसने कहा I'd keep you out for hours in the storm। तो मैं जब तूफान आता है तो उसमें घंटों तुम्हारे साथ रहता, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ बिता सकूं। फिर उसने कहा I would hold your hand, कि मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथों में थाम के रखता, लाइक अ लाइफ लाइन टू माई हार्ट, जैसे वो मेरे लिए जीवन रेखा हो, लाइफ लाइन हो। फिर उसने कहा एंड अंडरनीथ द थंडर, की थंडर का मतलब होता है जो गरज होती है बादलों की, विड बी वार्म। तो जब बादल गरजते हैं तो बारिश भी होती है और ठंड ठंड होती है, खास करके विदेशों में। तो उसने कहा कि तो जब बादलों की गड़गड़ाहट हो रही होती तो हम साथ में होते, घर में होते, और गर्माहट में एक दूसरे के साथ होते, ये कहा जा रहा है। और फिर उसने कहा इफ आई हैड ओनली नोन इट वाज आवर लास्ट वॉक इन द रेन। तो कि अगर मुझे ये पता होता कि ये हमारा रेन में हमारा आखिरी वॉक है एक साथ। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है। फिर उसने कहा इफ आई हैड ओनली नोन I'd never hear your voice again। अगर मुझे ये सिर्फ इतना पता होता कि अब मैं दोबारा तुम्हारी आवाज कभी भी नहीं सुनूंगा, तो I'd memorize each thing you ever said। तो मैं वो हर बात जो तुमने कही उसको मैं याद कर लेता। And on those lonely nights, और उन अकेली रातों में जो अब मैं तुम्हारे बिना बिता रहा हूं क्योंकि तुम अब मेरे पास नहीं हो, I could think of them once more। और मैं उन सारे शब्दों को जो तुमने बोले थे, मैं उनको याद करता कि तुमने मुझसे क्या क्या कहा था। अगर मुझे सिर्फ ये पता होता कि तुम आखिरी बार मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ, तो तुम्हारे सारे शब्दों को मैं याद कर लेता और इन अकेली रातों में उन शब्दों को याद करता। फिर उसने कहा एंड कीप योर वर्ड्स अलाइव इनसाइड माई हेड। और मैं अपने अपने दिमाग में, अपने मन में उन सारे शब्दों को जिंदा रखता, उनको हमेशा याद करता रहता। इफ आई हैड ओनली नोन I'd never hear your voice again। अगर मुझे ये पता होता कि मैं दोबारा कभी भी तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनूंगा। उसके बाद उसने कहा दोस्तों कि यू वर द ट्रेजर इन माई हार्ट। अगर मेरे दिल में कोई ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब खजाना होता है, तो उसने कहा कि तुम ही मेरा खजाना थी, तुम ही मेरे लिए सब कुछ थी। जिससे प्यार करते हैं वही हमारे लिए सब कुछ होता है। फिर उसने कहा यू वर द वन हु ऑलवेज स्टूड बिसाइड मी। कि तुम ही वो इंसान थे जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। स्टूड बिसाइड मी का मतलब है जो मेरे साथ खड़ा रहा। सो अनअवेयर, वो अपने बारे में बता। अनअवेयर का मतलब है जिसको जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ। सो अनअवेयर आई फुलिशली बिलीव्ड दैट यू वुड ऑलवेज बी देयर। उसने कहा कि मैं बिल्कुल इस बात से अनजान था, और मैंने मूर्खतापूर्ण तरीके से हमेशा मेरा ये विश्वास रहा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तुम मुझे कभी मेरा साथ छोड़ के नहीं जाओगे। हम जिससे भी प्यार करते हैं, अपने घर के लोगों से भी, तो हम हमारे मन में कभी ये ख्याल नहीं आता कि कभी हम इनसे दूर भी हो जाएंगे। यही बात वो कह रहा है। तो फिर उसने कहा बट देन केम अ डे व्हेन आई क्लोज्ड माय आईज एंड यू स्लिप्ड अवे। फिर वो कह रहा है कि लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब मैंने अपनी आंखें बंद की, यानी जब मैं सो गया, तो फिर तुम चली गई दूर मुझसे। तो यानी कि तुम्हारी मृत्यु हो गई, ऐसा वो कह रहा है। उसके बाद कहा गया दोस्तों कि इफ आई हैड ओनली नोन इट वॉज माई लास्ट नाइट बाई योर साइड। अगर ये मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ सोते हुए ये मेरी आखिरी रात है, कि मैं तुम्हारे बगल में लेटा हुआ हूं, तो I'd pray a miracle would stop the dawn। तो कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता कि किसी चमत्कार से सुबह ही ना हो। डॉन का मतलब होता है सुबह, ये जो वर्ड है DAWN। और मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। इसका प्रोनाउंसिएशन है मिरेकल, इसको मिराकल नहीं पढ़ना चाहिए। तो I'd pray a miracle would stop the dawn and when you smiled at me। और जब तुम मेरे ऊपर, तो तुम जब तुम मुझे देखकर मुस्कुराई, I would look into your eyes। तो जब
तो मैं तुम्हारी आंखों में देखता, जब तुम मुझे देखकर मुस्कुराती तो मैं तुम्हारी आंखों में देखता। एंड मेक श्योर यू नो माई लव फॉर यू गोज ऑन एंड ऑन। और मैं तुम्हें ये तुम्हारी आंखों में देख करके तुम्हें ये विश्वास दिलाता कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। इफ आई हैड ओनली नोन, इफ आई हैड ओनली नोन, अगर मुझे सिर्फ इतना पता होता, अगर मुझे सिर्फ इतना पता होता। उसके बाद दोस्तों, द लव आई वुड हैव शोन इफ आई हैड ओनली नोन। तो अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैंने तुम्हें वो प्यार दिया होता, दिखाया होता जो तुम्हें हमेशा याद रहता। इस तरीके से बात को कहा जा रहा है, मैं तुम्हें सिर्फ प्यार ही प्यार देता। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की कविताएं और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि मैं जब भी कोई ऐसा वीडियो डालूं तो आप उसको मिस ना करें। थैंक यू सो मच।